बेहट विधायक उमर अली खान वन गुज्जरों की समस्याओं को लेकर डीएफओ से मिले। सहारनपुर में आज बेहट विधायक उमर अली खान ने वन विभाग डीएफओ शिवालिक से वन गुज्जरों को साथ लेकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिवालिक की पहाड़ियों में आर्मी द्वारा कैंप लगाकर फायरिंग रेंज बनाकर नए जवानों को फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वन गुज्जरों की जान जोखिम में है। ये कैंप 15 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। तब तक के लिए वन गुज्जरों को पहाड़ों से उतारकर धरातल पर रहने के लिए मांग की गई थी। डीएफओ शिवालिक ने इस पर अपनी सहमति जताई और अनुमति दे दी है। इसके साथ ही 15 फरवरी 2024 के बाद वन गुज्जरों को पुनः विस्थापित कर अपने डेरों में रहने का भी आश्वासन दिया है। मेरा नाम सब गुलाम नबी है। मैं बड़कला रेंज बादशाही बाग खोल चपड़ी में रहता हूँ। हम इस मामले में यहाँ आए थे सहारनपुर डीएफओ ऑफिस में कि आर्मी के फायर होने से हमारे एक बंदे की बम लगने से उनकी डेथ हो गई थी। अब फायर हो रहा है लेकिन सब लोग परेशान हैं, तो हम डीएफओ साहब के पास आए थे कि हमारे बारे में कोई नीति बनाई जाए जिससे हमारे इलाके में फायर हो रहा है। फायरिंग का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें अपने इंतजाम के बारे में आए कि हमारा कहीं भी इधर उधर सरकार रहने की और बसाने की जगह बनाए। जिस तरीके से हमारी राजा नेशनल पार्क के अंदर गेंडी खाता को बसाया गया 1987-88 में, सरकार ने एक नीति बनाई, उन लोगों को बसा दिया गया, ज़मीन दे दी, उन्होंने जंगल छोड़ दी। तो हमारी भी सरकार से ये मांग है कि हमें कहीं भी ज़मीन दे करके, अगर जंगल आर्मी में चला गया तो हम लोग उसके विरोध में नहीं है। हमें खुशी होती है कि यहाँ से हमारी आर्मी जीत के ट्रेनिंग करके जब जाती है बॉर्डर पे तो कामयाबी होती है, जो हमारे देश के जवान हैं। लेकिन इस दुख से कि हम अपने आप से इस टाइम घर से बेघर हो रहे हैं, तो अपनी घरेलू मांगों को लेकर हम डीएफओ ऑफिस में आए थे और अपनी मांग की है अपने डीएफओ से कि आगे लिखें हमारे बारे में। तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगी, मैं अपना स्तर से कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे लिखने का उसको मैं लिखूंगी। ये आश्वासन दिया हमारे महोदय जी ने और हमको उस चीज का विश्वास भी है करेंगे। रहेगी दूसरा नंबर, सरकार हमारी झुग्गी झूपड़ी वाले के लिए कभी बुरा नहीं चाह रही। वो कह रहे हैं कि मैं झुग्गी झूपड़ी वाले को नहीं छेड़ूंगा, तो नहीं छेड़ा जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, अगर हमारे पेपर जाएं जो हमारी बात को सुने, तो हमारी इस चीज की रिक्वेस्ट कि आज की तारीख में बहुत दुख की घड़ियों में गुजर रहे हैं, हमारे बारे में सरकार बहुत जल्द से जल्द सोचे और बसाने की कृपया करे कहीं भी। भाई आज डीएफओ शिवालिक से मीटिंग थी हमारी वन गुजरों के मामले में। अब आपको पता ही है कि बेचारे वन गुजर आज भी जो है आदि मानव की जिंदगी गुजारने में मजबूर हैं। आज भी बेचारे जंगली जानवर, इनको जंगली आदमी इनको कहते हैं, वन गुजर कहते हैं, जम्मू वाले भी कहते हैं, इनके 50 नाम है, लेकिन इनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है। हमने विधानसभा में भी मांग उठाई थी। हमने इनको कहा था कि जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर इन लोगों को स्थापित किया गया है, सरकार ने इनको मुख्य धारा जोड़ा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इनको जोड़ा जाना चाहिए। और पहले उत्तराखंड के अंदर तो उत्तर प्रदेश में था उस टाइम जब इनको विस्थापित किया गया, ऐसे ही इन लोगों को भी करें, सहारनपुर वालों को भी करें। अब बिजनौर के अंदर भी किया जा रहा है, तो जैसे वहां पे हो रहा है उसी स्तर के ऊपर हमें भी हो। हमारे यहाँ पे तकरीबन 18 परिवार वहां रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं। कोई 10 किलोमीटर अंदर है, कोई 15 किलोमीटर अंदर है, कोई 5 किलोमीटर अंदर है। तो इस तरीके से इन लोगों का कोई समाधान होना चाहिए, इन लोगों को परमानेंट, इन लोगों का सॉल्यूशन हो, ये मुख्य धारा से जुड़े, इन लोगों को स्कूल मिले, इनको कॉलेज मिले। फिलहाल अगर आप पूछो, आज गर्म मुद्दा हमारे यहाँ पर यह है कि हमारे जो पूरा जंगल है ये आर्मी को दे दिया गया ट्रेनिंग के लिए, 30 साल के लीज पे दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। आर्मी हमारी मजबूत होगी तो हम लोग मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से आर्मी इनसे जंगल खाली करा रही है, इन लोगों को जंगल तो देना, इनको जगह तो रहनी चाहिए। अभी जंगल में कह दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जंगल खाली कर दो, यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, बम, बड़े बम चलते हैं, वहाँ बड़े बम की ट्रेनिंग है। कि भाई ये आपने अच्छी बात है, आप ट्रेनिंग करो, लेकिन इनको तो कहीं बसाओ, इनको तो कहीं जगह तो रहने के लिए। अब ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे किसके घर में आके रुकेंगे? अच्छा, मियाँ बीवी बच्चे, फिर उनके साथ में 10-10, 15-15 उनके पशु हैं, उनके जानवर हैं, उनको दूध के लिए उनका कारोबार यही है, जानवरों को टहलाना है, उनको जानवरों को चगाना है, उसके बाद उनका दूध बेचना है, अपनी रोजी रोटी बसर करनी है। तो कम से कम इन लोगों को जब तक ये इनको सरकार जो है इनको विस्थापित नहीं करती, कम से कम इनको सर यहाँ पे हमारा लोकल प्रशासन इनको जगह दे बाहर रहने के लिए।
तो आज DFO मैम ने कहा है कि जब तक ये 15 फरवरी तक ट्रेनिंग चल रही है, हमारे यहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग चल रही है, तब तक जो है नीचे जो क्षेत्र है ये लोग वहाँ पर आकर अपना रह सकते हैं, जंगल खाली कर सकते हैं। 15 फरवरी को जब जंगल ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ये लोग वापस अपने डेरों में चले जाएंगे। आज माननीय विधायक जी मौलिका वन गुज्जरों से संबंधित मैटर कुछ लेके आए थे, तो उनको उन सभी के बारे में जो भी मतलब नियम है वो सब उनको मतलब इस तरीके से बता दिया गया है। जो उनकी समस्याएं थी वो भी सुन ली गई हैं। जितनों का हम लोग कर पाएंगे निराकरण हम करेंगे, बिल्कुल जो हम अपने नियम अनुसार कर पाएंगे, हम उनकी रूल्स रेगुलेशन में रहकर हम उसको बिल्कुल करेंगे। विधायक जी को बता दिया, विधायक जी विधायक जी ने वन गुज्जरों की समस्याएं रखी, बट उसमें मैंने विधायक जी को खुद भी मैंने क्लियर करा कि हम वन गुज्जरों को अस्थायी परमिट देते हैं चराई वाला, खाली उनको रहने का इस चीज़ का नियम का खाली परमिट है हमारे यहाँ, सिर्फ वो चराई करते हैं जानवरों की। तो उनकी वो नंबर मतलब गाय भैंसे ऑलरेडी बुक वो है, फिक्स्ड है, उसी हिसाब से उनको हम लोग परमिट काटते हैं। वो भी साल में अस्थायी और सिर्फ 6 महीने के लिए रहते हैं हमारे यहाँ, रेगुलर नहीं रहते हैं। तो मैंने विधायक जी को बात बताई, तो वो भी उस चीज़ से मतलब एग्री किया। बेसिकली वही बिजली और जल की मेरी समस्या थी, तो हमने उनको बता दिया कि कुछ चीज़ों में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना ही होता है। जैसे बिजली वाला मैटर था, तो जहाँ से केबल की लाइन जानी है बिजली की, तो बता दिया बिल्कुल उसमें हम जो भी हम अपने स्तर से कर पाएंगे हम शीघ्र करवाते उसको करते। थैंक यू।